लेक्चर नंबर कौन सा बच्चों अपना, ये डोमेन का लेक्चर नंबर 4। तो डोमेन के क्या क्या कंडीशन सीखे थे बच्चों अपन, जब अपन ने डोमेन कैसे फाइंड करना था, कुछ कंडीशन सीखे थे बच्चों को डोमेन निकालने के लिए। क्या क्या कंडीशंस होती है टू फाइंड द डोमेन, टू फाइंड द डोमेन? Denominator should not be equal to 0. डिनोमिनेटर Should not be equal to 0. शुड नॉट इक्वल्स टू 0। सेकंड कंडीशन क्या थी बेटा, अंडर रूट ऑफ जो भी कुछ एक्सपांशन है, सही है, जो भी कुछ एक्सपांशन रहेगा वो हमें क्या चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन Greater और than इक्वल or टू equal. 0। थर्ड कंडीशन क्या सीखे थे अपन, बोलो बच्चों, थर्ड कंडीशन क्या सीखे थे हमने, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोई एक्सपांशन अगर हमें गिवन, कोई एक्सपांशन अगर गिवन, एक्सपांशन क्या होना चाहिए बच्चों में, एक्सपांशन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। और फोर्थ वाली कंडीशन, लॉग ऑफ कुछ एक्सपांशन गिवन है बच्चों, वो भी क्या चाहिए हमें, जो भी कुछ एक्सपांशन गिवन रहेगा वो क्या चाहिए हमें, एक्सपांशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये क्या है, प्रोसीजर टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जब भी कुछ फंक्शंस गिवन रहेंगे उसके डोमेन निकालने की प्रोसीजर, सही है। अब अपन ने कल कंडीशन सीखी थी बच्चों, क्या कंडीशन थी, और एक कंडीशन सीखी अपन, कोई फंक्शन है वो अगर एडिशन में है बच्चों, इक्वल्स टू अगर एच ऑफ एक्स, और इसके अगर डोमेन निकालने तो अपन क्या करते बच्चों, डोमेन ऑफ एफ, और क्या निकालते, डोमेन ऑफ जी, और इन दोनों का क्या लेते बच्चों अपन, इंटरसेक्शन, क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। हमें क्या मिलता है बच्चों, डोमेन ऑफ एच, क्या मिलते हैं, डोमेन ऑफ एच। एच जो फंक्शन है उसके हमें क्या मिलता है, डोमेन। क्या लेना पड़ता है बच्चों, हमें इंटरसेक्शन, क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन। सही है बच्चों, इतना सीखे थे अपन कल। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे अपन डोमेन निकालने के लिए फिर से, और आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं वो सीखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट एग्जांपल बच्चों, अगर हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन, क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन। तो हमारी कंडीशन क्या बच्चों, अंडर रूट में जो भी कुछ फंक्शन रहेगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए बच्चों, एक्स प्लस टू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है, एक्स प्लस टू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बच्चों, माइनस टू। सही है बच्चों, इज इट क्लियर। हमारे जो Yes, sir. इंटरवल है वो क्या बनेंगे, कांस्टेंट को कुछ फर्क गिरेगा क्या, नहीं, कांस्टेंट को कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा, सही है कि नहीं। हमारा डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन ऑफ योर इज क्लोज इंटरवल -2 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या बच्चों, ओपन तक। क्लियर हो गया सारे बच्चों, एवरीवन, क्लियर डोमेन। Yes, sir. अपन ने तीनों लेक्चर में यही सीखा है कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी फंक्शन का फॉर्मेट हमें ये हो कि अगर हमें डोमेन निकालने बच्चों, डोमेन की प्रोसीजर ये सही है। जाना है आगे, तो एग्जांपल नंबर सेकंड, अगर हमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया बच्चों, क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि एफ ऑफ एक्स अगर इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट टर्म है और उसका पावर अगर वेरिएबल है,
उसका पावर क्या है बच्चों, वेरिएबल। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही है। तो रिमेंबर दिस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन जो रहते हैं, अपन x की जगह पे कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जीरो भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एनीथिंग पावर जीरो, सॉल्यूशन इज वन। अपन कुछ भी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते तो हमें इनपुट मिलने वाला है। सही है। यस सर। तो इसकी ये क्या रहेंगे बच्चों, डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया बच्चों, एवरीवन, सबको क्लियर हो गया। तो इसे Yes, sir. यस सर। कभी कभी इसे क्या लिखते हैं बच्चों, आर भी लिखते हैं, नोट डाउन कर लो। रूट में भी आ सकता। यस ना भाई, लेंगे ना एग्जाम, ले लेंगे, धीरे धीरे चलो बेटा। हो गया। हो गया, ओके। एग्जांपल नंबर थर्ड बच्चों, अगर हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अगर ले लेंगे बच्चों अपन 1 माइनस 5 रेज टू पावर x, क्या ले लिया बच्चों अपन ने, 1 माइनस 5 रेज टू पावर x। अब मुझे बोलो बच्चों, कंडीशन क्या है हमारी, रूट की कंडीशन क्या है कि अंडर रूट में जो भी कुछ एक्सपांशन रहेगा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो उसे कैसे लिखेंगे बच्चों अपन, 1 माइनस 5 रेज टू पावर x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रेज टू पावर x। सही है बच्चों, सही है। Yes, sir. अब मुझे बोलो x की जगह पे हमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, 0. जीरो। और जीरो से बड़ी कि छोटी, 0, बड़ी वैल्यू sir. सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सही है कि नहीं। Yes, sir. अपन इस वन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज से, 5 रेज टू पावर जीरो विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रेज टू पावर x। सही बात है बच्चों, Yes, sir. सही है। यस सर। हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, सोचो इसके बारे में, x इज लेस देन इक्वल टू 0। जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। सही है। तो x की जो वैल्यू है हमें जीरो से लेस चाहिए कि ग्रेटर चाहिए, 0 टू इंफिनिटी। जीरो से बड़ी चाहिए कि लेस चाहिए, वो बोलो मुझे। जीरो से इक्वल या कम। हाँ, जीरो या उससे कम चाहिए Equal ना। or कम. हाँ सर। हाँ, तो sir. कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों हमें, बोलो इंटरवल क्या बनेंगे फिर हमारे, बोलो नेगेटिव साइड। जीरो टू Minus Zero to- infinity to 0. माइनस इंफिनिटी टू जीरो। वेरी गुड, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, क्लोज इंटरवल। ये क्या मिल गया हमें, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया सारे बच्चों को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कैसे निकालने डोमेन। नोट डाउन करो बच्चों। नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से। हो गया सर। सबका हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल दो, सेकंड एग्जांपल दो, देखो सेकंड एग्जांपल है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमें दिया है
अंडर रूट ऑफ 3 रेज टू पावर x -1। बोलो बच्चों इसे कैसे करेंगे अपन? जीरो टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके, तो हमारी कंडीशन क्या है? रूट के अंदर जो भी कुछ फंक्शन है, एक्सपांशन जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों हमें? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? 3 रेज टू पावर x -1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3 रेज टू पावर x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसे कैसे लिखेंगे बच्चों अपन? 3 रेज टू पावर x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है बच्चों? तो क्या होगा बोलो भला एवरीवन, क्या होगा यहाँ पे? तो So 0 to positive infinity. पॉजिटिव 0 टू अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। सही है? क्लियर हो गया बच्चों Yes. एवरीवन? आज लेक्चर में रागिनी नहीं है, प्रांजल नहीं है और ईश्वरी नहीं है। ठीक, रागिनी, प्रांजल और ईश्वरी, तीन ऑप्शन होगा बच्चों। नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल दो। हाँ सर। एग्जांपल नंबर 5, f of x is equals to log of in bracket 3 raised to power x -1। बोलो बच्चों, लॉग वाली कंडीशन क्या होती है एवरीवन? लॉग वाली greater than 0. ग्रेटर देन 0। तो जो एक्सपेंशन की वन है क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। 3 raised to power x -1 is greater than, strictly greater than 0। तो 3 raised to power x which is greater than 1। तो 3 raised to power x is greater than 3 raised to power 0। क्या 0. होगा बच्चों? 0 to infinity. Open bracket. हो जाएगा x is greater than 0। 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 टू अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। क्लियर हो गया बच्चों Yes, सारे sir. बच्चों को? अगर क्लियर हुआ होगा तो ही नोट डाउन करना चाहिए। हुआ नोट डाउन सबका? हाँ सर। Yes, sir. थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 6, अगर हमें दिया बच्चों f of x is equals to अंडर रूट ऑफ 6 minus 2 raised to power x minus 2 raised to power 3 minus x, 2 raised to power 3 minus x। इसका डोमेन निकालने बच्चों, क्या निकालना है? डोमेन। अब समझ लो एक्सपांशन क्या है बच्चों? हमारा क्या होना चाहिए? एक्सपांशन जो है वो क्या होना चाहिए हमें? Greater than or equal to 0. समझ लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, प्रॉपरली समझ लो। 6 minus 2 raised to power x minus 2 raised to power 3 minus x which is greater than or equal to 0। तो मुझे बोलो बच्चों, लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज क्या रहता है? अगर पावर में सब्ट्रैक्शन दी तो उसे कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 raised to power 3 upon 2 raised to power x। सही बात है? क्लियर हो गया सारे बच्चों को? यस सर। अब इसका बेस सेम कर लो बच्चों। बेस सेम करना तो कैसे बेस सेम करोगे? 6 into 2 raised to power x minus 2 raised to power x का क्या बच्चों? होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब अपॉन 2 raised to power x which is greater than or equal to 0। सही बात है बच्चों?
क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? एवरीवन, सबको क्लियर हो गया क्या बच्चों? यस सर। अब इसे प्रॉपरली लिखो बच्चे, कैसे लिखेंगे अपन इसे? बोलो बोलो। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, क्या कॉमन निकाल रहा हूँ? माइनस, तो इक्वेशन कैसे दिखेंगे हमें? 2 raised to power x का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 2 raised to power x प्लस 2 का क्यूब कितना बच्चों? 8 अपॉन 2 raised to power x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही बात है बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। नेक्स्ट, अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। बनाओ बच्चे इसकी इक्वेशन, क्या होगी फिर? बोलो बोला। ए स्क्वायर, अब इसको 2 raised to power x को कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, कोई भी वैल्यू। सपोज किसी ने यम कंसीडर कर लिया, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? बोलो बोला। m square minus 6m plus 8 on m अपॉन यम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर बोलो बोला बच्चों। 8 के ऐसे फैक्टर बोलो, इसकी एडिशन -6 आनी चाहिए। minus 2 -4 -2 -4 -2 वेरी गुड। यम -4 यम माइनस क्या? -2 वेरी गुड। अपॉन यम इज greater ग्रेटर इक्वल टू 0। मैं इस माइनस को इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों हमारी? 4 माइनस यम इन ब्रैकेट यम -2 अपॉन यम। क्लियर है बच्चों? yes sir। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब m को रिप्लेस कर दो फिर से। क्या है m की वैल्यू? 4 माइनस 2 raised to power x इंटू 2 raised to power x -2 अपॉन 2 raised to power x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो तो 0 मिलने ही वाला है। इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज पॉसिबल ही नहीं, 0 वैल्यू ही नहीं आ सकती, कोई भी वैल्यू डालो आप उसकी जगह। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे 0 के साथ इक्वेट करो भला बच्चों, क्या होगा फिर? 4 माइनस 2 raised to power x इज इक्वल टू 0। तो 2 raised to power x इज इक्वल टू 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? 2 का स्क्वायर। सही है? yes sir। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? या आप इक्वालिटी के साथ ले लो। हमें वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4। सही है? तो इसे कैसे लिखेंगे अपन? 2 का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 raised to power x। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों अपन? x की जो वैल्यू है वो 2 से क्या होनी चाहिए हमें? बड़ी, या 2 भी चलेगी। क्लियर हो गया? सिमिलरली यहाँ पे करो भला बच्चों, क्या होगा? 2 raised to power x -2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों क्या होगा? बोलो भला। 2 raised to power x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चों? 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चों? 1। सही है? सबको क्लियर हो गया कि देख लिया? yes sir। किसी को कुछ रोने वाली बात? no sir। अब मुझे बोलो, पॉइंट प्लॉट कर दो। एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2। एक क्या बोल रहा है? 1 से क्या होना चाहिए बच्चों? बड़ा। और एक क्या बोल रहा है बच्चों? 2 से वैल्यू क्या होनी चाहिए? small। स्मॉल। तो क्या हो गया बच्चों हमारे डोमेन? डोमेन क्या हो गया? क्लोज इंटरवल 1 2। क्लियर है बच्चों? एवरीवन, yes sir। विच वन बेटा? क्या रिपीट करना है? पूरा एग्जांपल रिपीट करो फिर से। ठीक है, ये सबको समझ में आया? हमारी कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। सही है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? no sir। 6 को एज इट इज लिखा 2 raised to power x, इसे लॉज ऑफ इंडक्सेस से लिखा a raised to power m minus n इज नथिंग बट a raised to power m upon a raised to power n। सबका बेस सेम किया। बेस सेम करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा था। मैंने माइनस निकाल लिया, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी। मैंने उस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया m से, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, फैक्टराइज किया, उस माइनस से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट शिफ्ट हो गए। सही है?
तो हमें वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं होगा कभी, इट इज इम्पॉसिबल। तो हमें चाहिए 4 minus 2 raised to x which is greater than or equal to 0। तो 4 is greater than or equal to 2 raised to power x। तो 2 का स्क्वायर which is greater than or equal to 2 raised to power x। x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे वही इक्वालिटी उसकी सेम सॉल्यूशन मिलेगा। समझा बच्चों एवरीवन? ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल, टफ क्वेश्चन था लेकिन मैंने ले लिया। समझ में आने चाहिए क्वेश्चन कैसे करना, प्रोसीजर फॉलो करो, अपने आप सॉल्यूशन है। हो गया बच्चों नोट डाउन? यहाँ तक नोट डाउन हो गया था? आंसर चलो अब ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल। अब लॉग में कुछ बेस में एग्जांपल आते हैं बच्चों, इसमें बेस लॉग ऑफ बेस रहता है एग्जांपल। तो वो टाइप के एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा मैं। एग्जांपल नंबर 7 नंबर का एग्जांपल है बच्चों। अगर हमें दिया है f of x is equals to f of x is equals to log of x plus 2 to the base x ले लो। to the base क्या ले लिया बच्चों? x। अब मुझे बोलो ऐसे अगर टाइप के एग्जांपल है तो रिमेंबर दिस, इट शुड ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 0। एंड सेम कंडीशन फॉर बेस। बेस भी जो है वो भी हमें क्या चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया बच्चों एवरीवन? किसी को कुछ डाउट? तो मुझे बोलो x प्लस 2 अगर ग्रेटर देन 0 है और वो बोल रहे हैं x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन क्या बच्चों? -2। अब रियल लाइन ड्रॉ कर लो, -2 से बड़ा, तो -2 यहाँ पे अगर प्लॉट करते हो -2 से बड़ी वैल्यू बोल दो, यहाँ से इधर जाना है। नेक्स्ट अगर 0 पॉइंट यहाँ पे तो 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमें, 0 से इधर जाना है। सही बात है बच्चों। तो कॉमन रीजन क्या बच्चों इसका? 0 टू इंफिनिटी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी।
हैप्पी विथ दिस एवरीवन? समझ में आया Yes. सबको? अगर बेस में टर्म दी तो कैसे सॉल्व करना है समझ लो। सर बोल बेटा। पर हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते ना, किसको? 1 को मतलब क्या? इन्फिनिटी है, पर हम उसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? 1 + 2 डिफाइंड है यस सर। और 1 log 1 कितना रहता है? 0। तो इन्फिनिटी नहीं चलेगा। वेरी गुड। सर 1 का की वैल्यू निकली हाँ, तो वेरी गुड वेरी गुड। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो बेस है वो 0 भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0 भी नहीं होना सर चाहिए। 1 का कौन सा भी पावर 1 ही हाँ चाहता ना। हाँ हाँ। तो हमें 1 से बड़ा चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी। बेस जो है वो हमें 1 से बड़ा चाहिए। क्या बड़ा चाहिए बच्चों? 1 से बड़ा। तो बोलो बच्चों क्या होगा फिर? 1 से बड़ा मतलब कहाँ से जाएंगे अपन? यहाँ से। तो इंटरवल क्या हो गया? ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। सही है? अब सही है? हाँ। यस सर। जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और ये वाला जो है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0। सही है बेटा? क्योंकि अगर बेस में 1 आ जाएंगे तो एनीथिंग अपॉन 0 आ जाएगा और 0 डिफाइन नहीं है। सही है? क्लियर? हो गया क्लियर? और एक एग्जांपल ले लेंगे, डोंट वरी। एग्जांपल नंबर 8। अगर हमें दिया है f of x is equals to log of in bracket x plus 4 to the base x plus 1। बोलो बच्चों ये वाला एक्सपांशन क्या चाहिए हमें? x plus 4 शुड ग्रेटर देन 0 और जो बेस वाली टर्म है वो हमें क्या चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बच्चों? 1। तो बोलो भला यहाँ पे क्या होगा? x इज ग्रेटर देन -4 और x इज ग्रेटर देन 0। रियल लाइन ड्रॉ करो। रियल लाइन ड्रॉ करो बच्चों। -4 पॉइंट को प्लॉट करो, 0 को प्लॉट करो। हमें वैल्यू क्या चाहिए बच्चों? -4 से बड़ी चाहिए और बाद में 0 क्या बोल रहा है बच्चों? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो कॉमन रीजन क्या है? डोमेन ऑफ एफ बन गए बच्चों। कौन से इंटरवल? ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। सही है? कितने लोगों का आया ये आंसर? राइज योर हैंड। वेरी गुड। सर मुझे उसमें डाउट था कि मतलब बेस अगर 1 होता है तो आंसर इन्फिनिटी मतलब कैसे जाता है, नॉट डिफाइंड। ये देख बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a टू द बेस b। सही है? प्रॉपर्टी क्या बनेगी फिर? log a अपॉन log b। सही है? हाँ सर, यस सर। तो यहाँ पे अगर 1 डालती है log 1 कितना बेटा? 0। 0, और हाँ, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, यस सर, समझा। इन्फिनिटी, इसलिए 1 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ सर, समझा। वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई करते हो। अब क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट एवरीवन? Yes. चलो 9th वाला एग्जांपल Yes, ट्राई sir. करो। 9th वाला एग्जांपल है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेंगे, log ऑफ इन ब्रैकेट स्क्वायर -4 टू द बेस x plus 5 टू द बेस x plus 5। थोड़ा वाला ट्राई से। बोलो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? ये वाला टर्म जो है वो हमें क्या चाहिए? x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x plus 5 विच इज ग्रेटर देन 1। सही है बच्चों? इसके बाद क्या होगा? इसे फैक्टराइज करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रहता है बच्चों फॉर्मूला?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन -4. तो रियल लाइन पे इनको प्लॉट कर लो पहले. ये आएगा बच्चों -2 और ये आएगा 4. अगर अपन 4 से बड़ा नंबर डालते हो बच्चों कोई भी तो वो जगह प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस. सर वो x2 और x -2 होगा ना. सही है. सही है. यस सर. चलो अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. -4 पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा बच्चों. सही है. और इधर से किधर जाना है बच्चों हमें? इधर से इधर जाना है, बराबर है. तो कॉमन रीजन ढूंढो वाला. क्या कहेंगे कॉमन रीजन? डोमेन ऑफ एफ. कॉमन रीजन क्या कहेंगे बच्चों? -4 -2 और 2 से इंफिनिटी. ये वाला कॉमन रीजन और ये वाला कॉमन रीजन. सही है. तो क्या लिखेंगे अपन? ओपन एयर कोड्स, ओपन ओपन इंटरवल -4 और क्लोज इंटरवल -2. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए ना. सर वो इक्वल टू में है. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, क्योंकि लॉग ऑफ एक्सपांशन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो ओपन इंटरवल आएंगे. यूनियन विथ ओपन इंटरवल 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी. देखो बच्चों आया के समझ में? अब बेस में अगर कुछ दिया है तो कैसे करना है याद रखो. खत्म. सबसे इजी इस पे. हो गया बच्चों क्लियर सबको? यस सर. अब सीखेंगे बच्चों अपन बेसिक चीजें. बस याद रखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे होता है. सबने हेडिंग डालनी है डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो अब समझ लो बस, बहुत इजी है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इसमें. तो कौन कौन रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास? तो अपन यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और यहाँ पे लिखेंगे उसके डोमेन. समझ लो, वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट साइन एक्स. साइन एक्स, अब एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो एग्जिस्ट मिलेगा हमें. सही बात है. हमें आउटपुट मिलने ही वाला है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी. तो इसके लिए डोमेन क्या होगा बच्चों हमारे? आर, ऑल रियल नंबर. सही है. यस सर. सिमिलरली अगर अपन cos x के लिए सोचेंगे बच्चों, तो cos x, x की जगह पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आउटपुट मिलने वाला है. सही बात है बच्चों. तो ये हो गया हमारा डोमेन. थर्ड वन, अब ये इंपॉर्टेंट है, tan x. मुझे बोलो बच्चों tan x की वैल्यू कौन से एंगल पे इंफिनिटी रहती है? ऐसे कभी होता है क्या डिफाइन नहीं? कौन सा एंगल पे वैल्यू इंफिनिटी रहती है बच्चों? हाँ 90. 90 डिग्री. वेरी गुड. तो मैं इसकी एक रफली डायग्राम निकालता हूँ यहाँ पे आपको समझने के लिए. 90 पे और कौन सा एंगल पे रहता है बच्चों? 270. 270 पे. वैल्यू डिफाइंड होती क्या? नहीं. तो ये एंगल सारे निकालने पड़ेंगे हमें. इसमें से आर माइनस क्या क्या एंगल निकालोगे बच्चों? प्लस और माइनस π/2, बाद में प्लस और माइनस 3π/2, बाद में कितना आएगा बच्चों? प्लस और माइनस 5π/2 एंड सो ऑन. लेकिन इसे प्रॉपर मेथड से कैसे लिखते हैं? इसे लिखते बच्चों अपन आर माइनस इन ब्रैकेट 2n + 1 into π/2 where n belongs to z. n belongs to z. n इंटीजर हो सकता है. देखो n की वैल्यू 1 डालो बच्चों, क्या होगा? 0 डालो पहले. 0 डालने के बाद क्या होगा? π/2. n की वैल्यू 1 डालो बच्चों, 2 + 1 कितना? 3, 3π/2. n की वैल्यू 2 डालो, 2 × 4 + 1 5π/2. समझ में आया सबको एक्सपेंशन कैसे कन्वर्ट हुआ वो? अगर नहीं तो बच्चों जैसे
1,3,5, सो ऑन। कौन सी सीरीज है बच्चों ये? सब में π/2 कॉमन है, सब में क्या है? π/2 कॉमन। कौन सी सीरीज है बच्चों ये? एपी। एपी का फॉर्मूला क्या है? ए की वैल्यू 1 है और डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 का। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? n इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n -1 माइनस into d। बोलो into बच्चों d क्या होगा? 1 प्लस 2n माइनस 2, तो क्या होगा बच्चों को? 2n -1 माइनस 1। और प्लस 1 क्यों ले लिया? कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स डाल रहे हैं ना अपन, तो निगेटिव नंबर से शुरुआत की होगी। कहाँ से शुरुआत की? निगेटिव नंबर से। तो हमें 2n प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन कैसे करना है एवरीवन? यस सर ओके, नेक्स्ट। सिमिलरली क्वाट का बोलो बच्चों, कौन बोल सकता है मुझे क्वाटेक्स? क्वाटेक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं होती है? 0, पाई 2 पाई 0 180. पाई 2 पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई। सही है। r माइनस 0 कॉमा प्लस और माइनस पाई कॉमा प्लस और माइनस 2 पाई कॉमा प्लस और माइनस 3 पाई एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बोलो भला इसे कैसे लिखेंगे बच्चों अपन? r माइनस n पाई n पाई। वेरी गुड बेटा, वेर n बिलोंग्स टू z। z। क्लियर हो गया बच्चों? डोमेन कैसे लिख रहे हैं अपन अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखो। साइन एक्स के डोमेन क्या है बच्चों? एवरीवन, साइन एक्स का r डोमेन क्या है? r। बाद में cos x के डोमेन क्या है बच्चों? r r। बाद में tan x के डोमेन क्या है बच्चों? r माइनस 2n प्लस तो 1 इंटू π/2। और cot x के डोमेन क्या है बच्चों? r r माइनस माइनस n पाई। रिमेंबर दिस। मैं पूछूंगा आपको, जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक सीखेंगे ये चीजें लगेंगी हम जेई के क्वेश्चंस करने के लिए। फिफ्थ, अब बचा कौन बच्चों? सेक एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों, सेक एक्स की कौन से एंगल पे वैल्यू डिफाइंड नहीं रहती? तो बोल सकता है मुझे? याद करो भला। सेक एक्स की 90, वेरी गुड। 90 और कितना? 270। तो सेम दिखेगा। कैसे लिखेंगे बच्चों बोलो भला इसके? r माइनस क्या लिखोगे? 2n प्लस 1 इंटू π/2 वेर n बिलोंग्स टू z। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? और सिमिलरली सिक्स्थ वन, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स के लिए क्या होगा बच्चों? r माइनस n पाई वेर n बिलोंग्स टू। हैप्पी बच्चों? अगर समझ में आया आपको डोमेन तो नोट डाउन करना है, नहीं तो नोट डाउन मत करो। क्योंकि हमें ये जेई में लगेगा। जेई वाले जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें डोमेन का यूज होता है। मैंने उसकी वजह से बताया आपको। वैसे वो चार्ट दे देते, लर्न करो डोमेन रेंज, अपन लर्न नहीं करने वाले, हर एक चीज समझ के करने वाले। और आपको याद भी रहेगा डोमेन कैसे निकालना। कोसेक एक्स का क्या बेटा? उसका बोलना बेटा। ओके, मुझे बोल, जहां जहां पे साइन वैल्यू तुझे 0 देगा उस पे कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी। सही है? तो कौन से एंगल पे तुझे वैल्यू 0 देगा साइन? 0 एंगल पे, पाई एंगल पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 8 पाई, तो उतने एंगल निकाल दे, तो वो तेरा डोमेन बन जाएगा। वही क्या अपन समझा?
हो गया नोट डाउन बच्चों अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन कर लो ये डायग्राम भी निकालो जो लिखा है मैंने अच्छे से याद रहेगा आप सर हम एन की जगह एंगल लेंगे कि नंबर लेंगे? क्या रहे बेटा सर एन की जगह हम एंगल लेंगे कि नंबर लेंगे? नंबर लेंगे ना बेटा एंगल क्यों लेंगे मल्टीपल मिल जाएगा ना तुझे उसका एंगल का मल्टीपल ऑलरेडी एंगल पाई बाय 2 है ही ना ओके सर। एंगल ऑलरेडी है वहाँ उस पोजीशन पे जाएगा इस पोजीशन से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाते घूमते रहेंगे तू रोटेशन ओके कितने ले रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो सर उसका नंबर है क्या एन? हाँ उसका नंबर ओके टेक नंबर ऑफ रिवोल्यूशन थैंक यू सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन निकालना बहुत इजी है आप ओरली भी निकाल सकते हो हो गया सर। हो गया मैं एक एग्जांपल लिखो अगर हमें उन्होंने दिया बच्चों फर्स्ट वाला एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर बोल रहे हो बच्चों को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोलो वाला बच्चे इसके डोमेन साइन एक्स के डोमेन क्या है आर कॉस एक्स के डोमेन क्या बच्चों आर और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बच्चों आर हमारा डोमेन क्या रहेगा इस फंक्शन का आर समझा समझा बच्चों यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर उन्होंने कुछ एडिशन के भी फॉर्म में दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स ऐसा कुछ दिया तो बोलो वाला बच्चों इसके भी डोमेन क्या रहेंगे हाँ आर अगर उन्होंने फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर हमें दिया cos 4x इसके भी डोमेन कितने रहेंगे बच्चों हाँ हाँ कुछ फर्क ही नहीं करेगा वो वैल्यू पे क्योंकि वो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगी समझ में आ रही बात है अपन इनपुट कुछ भी कर सकते हैं आउटपुट के बारे में मत सोचो वो हमें रेंज में लगने वाला है और अपन मंडे के बाद रेंज लेने वाले रेंज कैसे निकालना है रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें बहुत धीरे धीरे सीखना पड़ेगा तो पूरा वीक रेंज में ही चला जाएगा हमारा रेंज निकालने में रेंज कैसे निकालनी है मॉड्यूलस फंक्शन रेंज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे निकालनी लॉगरिथमिक की रेंज कैसे निकालनी अरे थोड़ा 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 क्लियर हो गया बच्चों विद दिस एवरीवन डोमेन सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं बहुत बढ़िया तरीके से यस सर। अगर उन्होंने हमें एग्जांपल ऐसे दिया बच्चों तो f of x is equals to x plus sin x फिर भी रियल नंबर्स x की रेंज क्या रहती डोमेन क्या रहता है बच्चों हाँ r रियल sin x के क्या रहते हैं r हाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बच्चों r क्लियर हो रहा एवरीवन अच्छे से अब अगर उन्होंने एग्जांपल ऐसे दिया बच्चों में f of x is equals to अंडर रूट ऑफ x प्लस sin x अब बोलो बोला बच्चों अंडर रूट ऑफ x के क्या रहेंगे x is greater than or equal to 0 0 तो हमें किधर से किधर जाना है बच्चों 0 टू infinity और इसकी रेंज क्या बच्चों डोमेन क्या है closed Sin x 0 R interval closed interval 0 open interval infinity तो ये कॉमन रीजन तो फंक्शन के डोमेन क्या मिल गया हमें क्लोज इंटरवल 0 टू
इन्फिनिटी। क्लियर होगा बच्चों अच्छे से? ये मजा है, कॉन्सेप्ट समझोगे अपने आप आएंगे। समझ में आया ना बच्चों डोमेन कैसे निकालना? एवरीवन सबको समझ में आया अच्छे से? किसी को कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन? बढ़िया तरीके से। सर अगर लॉग में होगा तो सर हाँ सर लॉग में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमें log of f of x is equals to log of sin x। तुझे कुछ इंटरवल गिवन देना चाहिए बेटा, यहाँ पे तुझे कुछ इंटरवल गिवन रहेंगे बिटवीन, तब अपन निकाल पाएंगे। समझ रही बात? यस सर क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होनी चाहिए। अब तू बोलेगा sin x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0। sin x इज ग्रेटर देन 0, बराबर है? यस तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या क्या मिलेगी तुझे? 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 1 तो अगर मैं बोलता हूँ बिटवीन 0 एंड पाई, तो बोल वाला बेटा क्या आएंगे इसके इंटरवल? 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। एंगल क्या लेना पड़ेगा हमें? एंगल कौन से एंगल से वैल्यू स्टार्ट हो रही है हमारी? 0 डिग्री, तो 0 से बड़ा लेना पड़ेगा ना। 30 डिग्री। तो 0 इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू पाई, ये बन गया तेरा डोमेन। क्लियर हो गया? 0 से बड़ा एंगल कुछ भी ले तू, समझा? और इक्वल टू पाई ले सकता क्या? नहीं सर नो लेस देन। अब पाई/2 ले ले, इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, पाई/2 ले ले। अब इक्वल ले सकते अपन, ले सकते, तो पाई/2। समझा बेटा? अभी तो वो सिचुएशंस गिवन रहेंगी आपको, हर एक सिचुएशंस गिवन रहेंगी, उस हिसाब से डोमेन निकालने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं रहती, वो खुद बोलते हैं ऐसा ऐसा है, इसमें क्या निकालो। ठीक है? यस सर क्लियर हो गया बच्चों सबको डोमेन कैसे निकालना है हर एक फंक्शन के? अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। किसी को कुछ डाउट है कॉन्सेप्ट में? कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट क्या बच्चों? नो सर। अच्छे से नो समझ में आया सर सबको कॉन्सेप्ट सारे? हाँ यस सर। सर। किसी को ऐसा लगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था डोमेन? कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। एक्सपांशन जो बोले मैंने, फर्स्ट क्या रहता है? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकंड चीज क्या बोली थी बच्चों मैंने? अंडर रूट ऑफ जो भी कुछ एक्सपांशन है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लॉग ऑफ फंक्शन अगर एक्सपांशन अगर दिया है तो फंक्शन विल ग्रेटर देन 0, और 1 अंडर रूट ऑफ एक्सपांशन दिया है तो एक्सपांशन शुड क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन क्या रहता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन -∞ टू इन्फिनिटी। सही है? सही है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का, ये क्या रहता है डोमेन? आर आर। कॉस का, आर टैन का, माइनस 2n minus 1 /2। सही है। क्वाटेक्स का r माइनस n पाई। सही है? यस स्ट्रैटेजी याद रखो बस, बाकी कुछ। हम रेंज जब सीखेंगे, रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे निकालनी उसके लिए प्रोसीजर अलग है, मॉडुलस फंक्शन की रेंज निकालनी उसके लिए प्रोसीजर अलग है। तो रेंज में अलग अलग प्रोसीजर है, वो अलग अलग एग्जांपल लेंगे। पहले अपन लीनियर सीखेंगे, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक सीखेंगे, क्वाड्रेटिक के बाद मॉडुलस सीखेंगे, मॉडुलस के बाद लॉग सीखेंगे, और फिर अलग फंक्शन सीखेंगे। ठीक है?